Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuation of the DP series that is ongoing on this particular channel, the question today we are going to solve is a gold mine problem. Okay, so it is more of a path problem, right? That how with the help of DP we can traverse a matrix and find the minimum path, maximum path. There are a lot of problems like knight problem, queen's problem. Okay, so inspired from that problem, we are starting with one of the easy ones, that is gold mine problem. So it is a really good problem to practice on. But before starting with the problem, I would just like to mention about the Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? And in order to grow together, what Newton School has provided, Newton School has also provided an opportunity of a 6 months course in which they help you to become a full stack developer. And how it helps you, that जब आपका 6 मंथ्स का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स खत्म हो जाएगा, न्यूटन स्कूल इज कनेक्टेड टू अ लॉट एंड लॉट ऑफ कंपनीज. सो विद द हेल्प ऑफ देयर कनेक्शंस दे विल हेल्प यू गेट प्लेस्ड. एंड आफ्टर यू गॉट प्लेस्ड, द बेस्ट थिंग अबाउट न्यूटन स्कूल इज दैट यू हैव टू पे आफ्टर यू गॉट प्लेस्ड, राइट? कि आप प्लेस हो चुके हैं, यू आर गेटिंग सम सैलरी, एंड अ पार्ट ऑफ दैट यू आर गिविंग टू न्यूटन स्कूल एज देयर फीस, विच वॉट दे taught you before, but they are गेटिंग पे फ्रॉम यू आफ्टर दैट, राइट? तो आपको पहले पढ़ा रहे हैं, फिर आपको सक्सेसफुल कर रहे हैं, देन आपसे पे ले रहे हैं. सो इट इज़ रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. सो डू चेक इट आउट गाइज. नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम वॉज गोल्ड माइन प्रॉब्लम. तो गोल्ड माइन प्रॉब्लम का मैं एक बार पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ. तो जस्ट 1 2 3 15 2 2 4 and 1 5 0 2 and 3 and 0 6 1 and 2. okay, so what is this is the gold matrix. ठीक है, गोल्ड मैट्रिक्स है. गोल्ड मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये अपने पास एक मैट्रिक्स हो गई, राइट? तो इस मैट्रिक्स पे हर जो ब्लॉक है उस पे उतना टन ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, राइट? तो अब आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमाइज करना है गोल्ड, ठीक है? तो अब गोल्ड को मैक्सिमाइज करने की कंडीशंस क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन. वेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो इन कॉलम 1, ठीक है? सपोजिंग दिस इज द कॉलम 1. ओके, लेट्स नंबर इट 0 1 2. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम देता हूँ, राइट? सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. ओके, एंड दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. एंड दिस इज द रो नंबर, रो कॉलम. सो लेट्स सी नंबर्स. तो अगर मैं जीरो में, कॉलम 0 में किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? दिस इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. कॉलम 0 में किसी भी रो से स्टार्ट कर सकता हूँ. अब मैं ट्रैवर्स कैसे करूँगा? आई कैन ट्रैवर्स इन 3 डायरेक्शंस. नेमली, अगर मैं इस ब्लॉक पे हूँ तो आई कैन गो टू दिस ब्लॉक, I can go to this block, or I can go to this block. So from this I can go here, I can go here, and I can go here in order to collect. अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मैं ये कलेक्ट करूँगा, फिर आगे इसके ये बचे हुए 3 में से इनमें से कुछ कलेक्ट करूँगा, ऐसा रहने वाला है, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज राइट अप. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्वियसली राइट. व्हाट इज दिस? दिस इज राइट bottom or below, whatever you say. okay, so this is how we have to traverse. तो अब सपोजिंगली कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो इन कॉलम 0, मतलब मैं 0 कॉलम से शुरू कर सकता हूँ, 1 से भी शुरू कर सकता हूँ, 2 से भी शुरू कर सकता हूँ, 3 से भी शुरू कर सकता हूँ. एंड गिवन दैट अगर मैं जिस इंडेक्स से शुरू कर रहा हूँ उसके बाद आई एम हैविंग 3 चॉइसेस, राइट? आइदर आई कैन गो राइट अप, आइदर आई कैन गो राइट, और आइदर आई कैन गो राइट बॉटम, ठीक है? तो ये आई होप कि अब क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द इंट्यूटिव अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट इज द एल्गोरिथम, एंड देन वील जंप टू द कोड, राइट? सो हियर वी आर. तो एक बार मैं फट से वो फटाफट वापस लिख देता हूँ. जब हमारी मैट्रिक्स थी, ये DP सीरीज इज गोइंग ऑन. ओके, सो मैट्रिक्स वॉज 1 2 3 15. अब थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, 1 2 3 15 2 2 4 1 2 2 4 1 5 0 2 3 5 0 2 3 and 0 6 1 2, right? 0 6 1 2, है ना?
तो कंसिडरिंग मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंसिडरिंग मैं इस कॉलम में कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। सपोज आई स्टार्टेड विद, ओके, नाउ आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस ना, तो व्हाट आई विल थिंक कि मैं सबसे मैक्सिमम से शुरू कर लेता हूँ, है ना। सो व्हाट आई डिड कि मैं 5 से शुरू करा, ठीक है। आई स्टार्टेड विद 5. नाउ व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट आई एम हैविंग? आइदर आई कैन गो टू दिस, आइदर आई कैन गो टू दिस, और आइदर आई कैन गो टू दिस. सो व्हाट शुड आई चूज? ओके, यहाँ पे मैंने 6 चूज कर लिया. नाउ व्हाट आई एम हैविंग पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट गो. ये वाला ऑप्शन तो ब्लॉक ही हो गया है. सो ये कंस्ट्रेंट्स का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा. सो आई कैन नॉट गो बिलो. सो व्हाट आई हैव टू डू? सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस. आई कैन गो हेयर और हेयर. तो अगर मैं इधर चला गया, फिर आइदर आई कैन गो देयर, देयर एंड देयर. ओके, राइट. तो अब इसमें से आप क्या चूज करोगे? मैं इधर चला गया. सो व्हाट इज द मैक्सिमम? 6, 5, 11 and 11 and 15, 11, 5, 16. So 16 is the maximum answer that we are having, right? अब एक और पाथ अगर मैं आपको बोलूँ कि we can traverse, so what it will be, right? तो अगर मैं 5 से 2 गया, जिससे मैं इसको डबल सर्कल कर देता हूँ, राइट? 5 से 2 गया, 2 से 4 गया, एंड 4 से 15 गया, राइट? तो ये पाथ कितना हो गया? 5 plus 2 plus 4 plus 15. Can you see it exceeding 16? Yes, obviously I can, right? तो क्या हो गया कि 5, 5, 4, 9, 10, 11, 11, 15, 26, right? 26 is obviously greater than 16. So we cannot go with the approach कि अगर मैं हर रो से एक एक सेलेक्ट करता जाऊँगा and at the end, so the greedy approach will for sure not work here. तो जब ग्रीडी, हमें ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जब ग्रीडी वर्क नहीं करती है, तो हमारे पास सबसे अच्छा हथियार क्या होता है? दैट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो विद द हेल्प ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, हाउ वी विल डील विद दिस? तो लेट्स सी दैट हाउ वी विल डील विद दिस. तो मैं इसको फटफट मिटा दे रहा हूँ, राइट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक कि 1 by 1 चेकिंग थिंग्स, व्हाट वी विल डू, वी विल चेक एवरीथिंग. तो मैं क्या करूँगा कि एक और मैं एक डीपी टेबल बना लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 by 4 की मैंने एक और डीपी बना लिया, सेम की, पर अभी तक मैंने वैल्यूज नहीं डाली है, ठीक है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस इंडेक्स. ओके, वी कैन स्टार्ट विद एनी इंडेक्स. इट इज़ नॉट अ रियली कंसर्न अबाउट थिंग, बट वी विल स्टार्ट विद दिस इंडेक्स. ओके, सो अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ, सो व्हाट आर द चॉइसेस आई एम हैविंग? क्या मैं राइट टॉप पे जा सकता हूँ? नहीं. क्या मैं राइट पे जा सकता हूँ? नहीं. क्या मैं राइट बॉटम पे जा सकता हूँ? नहीं, है ना. तो ना मैं यहाँ जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ जा सकता हूँ. तो मैं आई कैन नॉट गो आइदर राइट अप, राइट बॉटम, राइट डाउन. तो यहाँ पे इसका 15 ही आएगा, राइट. तो अब जब मैं यहाँ पे इसका सिमिलरली इसका 1 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा. दैट्स वाई वी चोज दिस, राइट. अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ 4, जब यहाँ पे आता हूँ, लेट्स से अब यहाँ से अपन पढ़ते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे व्हाट आई एम हैविंग चॉइसेस. क्या मैं राइट टॉप पे जा सकता हूँ? नहीं. क्या मैं राइट बॉटम पे जा सकता हूँ? हाँ. तो आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस, या तो दिस या दिस. तो 3 + 15, तो 15 और 1 में से कौन सा ग्रेटर है? 15. सो व्हाट आई विल एंड अप इज 15 + 3 दैट इज 18, राइट. फिर मैं अब ये भरता हूँ. तो इसके लिए आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस, आइदर आई कैन गो टू दिस और आइदर आई कैन गो टू दिस, राइट. तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर. तो sorry, no, okay, so I am here, and what 2 options I am having particularly. Okay, I will fill this, we will move this wise, okay, so that हम जो previous values उनका फ़ायदा उठा सकें, right. तो अब मैं जब यहाँ पे हूँ 4 पे, तो obviously 15 is greater than, तो I will take this and become 19, right. अब मैं यहाँ पे 2 पे आ गया, तो 2 पे अब मेरे पास 2 चॉइस है, either 1 और 3. तो मैंने 3 को चूज़ किया. 5, okay. So at the end what I am having, the 2 options that I am having is 1 पे आ गया. तो यहाँ पे 3 या 2, तो 1 + 3, 4 I chose, right. Okay, so now let's iterate like this. तो अब जब मैं 2 पे हूँ तो I am having 2 options, either 19 और 18. तो 19 चूज़ किया. फिर यहाँ पे वापस 2 पे हूँ, 19 और 18, 19 चूज़ किया. फिर यहाँ पे मेरे पास 0 है, ठीक है. तो 0 में से मैंने 19 चूज़ किया. फिर यहाँ पे 6 है, 6 + 5, 11 मैंने चूज़ किया.
राइट। अब मैं फर्स्ट पे आ गया, तो यहाँ पे आई एम हैविंग टू ऑप्शन 21 21, तो दोनों 21 है तो 22 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 + 19 इज 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 19 आ जाएगा। सो हैव यू सीन हाउ वी इटरेटेड एंड हाउ वी एंडेड अप विद द रिजल्ट? सो द प्रीवियसली जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि इस वाली से 5 + 2 + 4 + 15, what result were we getting? 15 5 + 4 9 to 11, 11 and 15 26. What is the maximum in this row? 26. Boom, here we are with the answer, right? So this is how we have to deal. Let me just help you iterate once more with this question only. Okay, so हम कर कैसे रहे थे, हमने स्टार्ट किया यहाँ से। हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि here we are having no particular choice कि मैं ना राइट यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ ना जा सकता हूँ, या ना जा सकता यहाँ जा सकता हूँ, राइट। सो इन हेयर पर्टिकुलर मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन अटेन इज ओनली द वैल्यू दैट पर्टिकुलर दैट ब्लॉक इज हैविंग। सो मैंने यहाँ पे सारी ब्लॉक वाली वैल्यूज़ कॉपी कर ली एंड वी स्टार्टेड द रियल गेम फ्रॉम हेयर, राइट। अब यहाँ पे आई वाज हैविंग 2 ऑप्शन, या तो ये या ये, तो इन दोनों का मैक्सिमम को इस वैल्यू से ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे इन दोनों के मैक्सिमम को इस वैल्यू से ऐड कर दिया, इन दोनों के मैक्सिमम को इस वैल्यू से ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद दिस एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क। सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स थे उनको हम अच्छे से लिख सकते हैं या नहीं, राइट। तो कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से लिखने के लिए हमारे पास क्या आइडिया है कि लेट मी जस्ट राइट दैट मैट्रिक्स अगेन।